आसमान से बरस रही आग, अब की बार पारा 50 के पार। जी हाँ, यही डर पूरे देश को सता रहा है कि क्या अब की बार पारा 50 के पार। गर्मी ने दरअसल बुरा हाल कर रखा है। लगता है कि मई का ये महीना तो मार ही डालेगा। तपिश ऐसी है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। प्रचंड गर्मी को देखकर लग रहा है कहीं पारा 50 के पार ही न पहुंच जाए। गर्म थपेड़ों ने जीना किया मुहाल। बाहर निकले तो झुलसेगा शरीर। आसमान से बरस रही है आग। रिकॉर्ड तोड़ने पर तुल गई गर्मी। अब की बार पारा 50 के पार। मई के आखिरी हफ्ते में देश की राजधानी दिल्ली तप रही और लोगों का बुरा हाल है। तपिश ऐसी कि शनिवार तो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 46 डिग्री के पार चला गया। डर इस बात का है कि अगर टेम्परेचर ने 47 डिग्री को टच किया तो फिर क्या होगा। शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है। इस सीजन की सबसे ज्यादा गर्मी अभी तक शनिवार को दर्ज की गई है। करीब 46 डिग्री तक टेम्परेचर कुछ इलाकों में पहुंचा है। आज हालांकि 44 डिग्री दर्ज किया गया है इंडिया गेट के आसपास। इसके अलावा कुछ जगहों पर 45 डिग्री टेम्परेचर भी दर्ज किया गया है। दिल्ली में गर्मी का आलम यह है कि देश भर से यहां घूमने आए लोग खुद को कोस रहे हैं। अब यही कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा था कि घर में ही रहते। पालम में तापमान करीब 46.2 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया और रविवार की रोज भी ऐसा ही कुछ हाल है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि करीब 46 डिग्री के आसपास ही रविवार की रोज भी तापमान जा सकता है। लेकिन इस गर्मी में भी लोग दिल्ली के इंडिया गेट का दीदार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी से। हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है इलाहाबाद की अपेक्षा। अच्छा। और बहुत ज्यादा गर्मी है और धूप जहाँ भी जाओ इतना तेज है कि हालत खराब कर दे रही है। आप सर बताएं, क्या कुछ कहेंगे? गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर इतनी है कि 2 दिन से घूम रहा हूँ, पूरा हालत, इतना पानी पी रहा हूँ फिर भी पसीना तर इतनी गर्मी है। पिछले हफ्ते से ही दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी फिलहाल राहत की उम्मीद भी नहीं दिख रही। सोमवार को थोड़ी राहत मिल सकती है, ये दावा मौसम विभाग कर रहा है। लेकिन ज्यादा राहत की उम्मीद न करें, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि जो सामान्य टेम्परेचर होता है इस सीजन में, उससे ज्यादा टेम्परेचर का सामना इस बार आपको करना पड़ेगा। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा एनसीआर भी गर्म थपेड़ों से दो चार हो रहा है। गाजियाबाद में सुबह से ही इतनी तीखी धूप खिल जाती है कि सड़क पर सन्नाटा पसर जाता है। मैं एनसीआर में गाजियाबाद में मौजूद हूं और 43 डिग्री का टॉर्चर लगातार जारी है। जी हां, गाजियाबाद की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आज भी तापमान 43 डिग्री है और सुबह से ही कमोवेश यही हाल है। रोड पर आप देखेंगे तो व्यस्त इलाकों में आपको लोग बहुत कम नजर आएंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये साहिबाबाद में लाजपत नगर इलाके की तस्वीरें हैं और अमूमन ये रोड बेहद व्यस्त रहता है, यहाँ पर बाजार भी रहता है। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। नवाबों की नगरी लखनऊ में गर्मी ने पसीने छुड़ा रखे। शनिवार को तो प्रचंड गर्मी ने यहां पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लू और गर्म थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में लू की चपेट से कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा दें। ये राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्ततम चौराहा यानी कि हजरतगंज चौराहा है और यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव रहता है बेहद अधिक रहता है। लेकिन इस समय
सड़कें काफी सुनसान स्थिति बनी हुई, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ना के बराबर है। उसकी वजह भी गर्मी है, क्योंकि जो पारा है वो 45 का पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी कि ट्रैफिक पुलिस की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस गर्मी में वो काम कर रहे हैं। तापमान तो ज्यादा है, खुला आसमान भी है, पर हम लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था है और बैठने की भी व्यवस्था रहती है जरूरत पड़ने पे। पर क्योंकि ट्रैफिक पे नौकरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि धूप में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। चंडीगढ़ में नेशनल हाईवे का हाल देखिए, यहाँ गाड़ियों का रेला लगा रहता था, लेकिन गर्मी के कहर के बाद ऐसा लग रहा है कि सड़क पर कर्फ्यू लगा हुआ और पूरे पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी का ऐसा ही हाल है। राजधानी चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तरी भारत में गर्मी का टॉर्चर जारी है। सूरज आसमान से आग उगल रहा है। हम इस समय नेशनल हाईवे 21 पे खड़े हैं, जहां पर गाड़ियों का तांता लगा रहता था, लेकिन लू के कारण लोग ऑफिस और बाजार जाने में कतरा रहे हैं। उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले समय में पारा 44 से 45 डिग्री पार कर सकता है। राजस्थान में गर्मी तो ज्यादा रहती ही है, लेकिन राजधानी जयपुर में तो जला देने वाली गर्मी पड़ रही है। लहरें इतनी गर्म बह रही हैं कि घर से बाहर निकलने से लोग डरने लगे। तपन इतनी तेज है कि हम श्यामनगर स्थित मुख्य सड़क पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों का आवागमन कम हो चुका है। लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे, पीक आवर्स ये चल रहे हैं और आप ये मुख्य सड़क है, यहाँ पर आवागमन बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इस वक्त 2 बज चुके हैं, लोग यहाँ पे आवागमन कम कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं मुंह पर कपड़ा बांध कर रहे हैं। ये तौलिया लगा रखा है, कितनी राहत मिल रही है? तो काफी राहत मिलती है इससे, एक डायरेक्ट हीट मिलती है, मुंह के ऊपर से भी ठंडा रहता है थोड़ा सा। यहाँ पे करीबन 10 साल बाद में 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे लगभग देख रहे हैं। जैसलमेर में भी गर्मी का कहर बरपा हुआ है, लेकिन ऐसी तपिश में भी हमारे जवान बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। बीएसएफ के जवान सरहद की सलामती के लिए लू के थपेड़ों से लगातार जूझ रहे हैं। राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी किस कदर तप रहा है, उसे समझने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। ऐसा लग रहा है मानो धरती गर्म तवे जैसी हो गई है। कभी तो जमीन पर रखते ही पापड़ खुद से सिक जा रहा है। गर्मी से करीब करीब पूरा हिंदुस्तान ही हाँफ रहा है और सबकी नजर इसी पर है कि मानसून कब आएगा। और जब तक मानसून दस्तक नहीं देता तब तक इसी तरह गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरा देश आपको बता दे गर्मी का टॉर्चर झेल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? कहीं इसके पीछे नौतपा का हाथ तो नहीं? देखिए, क्या गर्मी ने हर तरह के रिकॉर्ड बना लेने की ठान ली है? ये सवाल हर किसी के मन में है। नेशनल वेदर फोरकास्ट सेंटर की प्रमुख सती देवी भी मान रही है कि गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। The north is now reeling under heat wave scenario. Temperatures are very much on the higher side. Northwest India as well as central parts of the country also it is very much on the higher side, and all this area it is coming under the this conditions are getting, it is favorable for heat wave scenario. गर्मी का आलम यह है कि उत्तर से लेकर पूरब तक और पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक लोग तपिश से तड़प रहे और त्राही त्राही कर रहे हैं। Jammu division of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, even these areas are also getting isolated pockets. There are heat waves. In addition to that, if you go for Haryana and all, Haryana, Chandigarh, Delhi and all, the aerial spread of heat wave is more. Many places are getting more than 45 degrees centigrade. So this area is there, and another major part is Rajasthan, even UP also. इस भीषण गर्मी के लिए नौतपा को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल नौतपा उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बेहद कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में धरती पर सूर्य की तपन ज्यादा महसूस होती है। नौतपा के दौरान 9 दिनों तक धरती बुरी तरह से तपती है। पारा भी इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसका नतीजा होता है कि गर्मी बेहद बढ़ जाती है और गर्म हवा चलने लगती है। साथ ही झुलसा देने वाली गर्मी जीना मुहाल कर देती है। नौतपा को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस बार नौतपा में गर्मी का असर पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा रहेगा और वाकई इसका असर दिखने भी लगा है। नियर अबाउट 44 डिग्री के आसपास एवरेज शहरों में जा रहा है। ऐसा है कि देखिए ये प्री मानसून की स्थिति है और मई हमेशा तपन में रहती है पूरे प्रदेश में। हम चूंकि सेंटर इंडिया में हैं और उत्तर भारत से गर्म हवाएं हमारे पास आती हैं, पिछले दिनों आप देखा जाए तो पूरा प्रदेश का जो तापमान है 42 से लेकर 47 डिग्री तक मूव कर रहा लगातार। आज भोपाल में इस सीजन का सबसे गर्म 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था। नौतपा की मियाद अभी खत्म नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि न तो गर्म हवाओं से फिलहाल छुटकारा मिलने वाला है। देखो तापमान में अभी कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी 28 तक तापमान ऐसे रहेंगे। मौसम विभाग भी मान रहा है कि अभी गर्मी से आजादी मिलने वाली नहीं है और तब तक झुलसाने वाली गर्मी से देश को 2-4 होना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गर्मी से हर कोई परेशान नजर आ रहा है, लेकिन गर्मी को कंट्रोल कर पाना इंसानों के बस की बात भी नहीं रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि गर्मी से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। गौर से देखिए रिपोर्ट। इस तपते मौसम में घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन घर से बाहर निकले बिना काम भी तो नहीं चल सकता। ऐसे में हमें उन सावधानियों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए जिससे तपती गर्मी में भी राहत महसूस हो सके। गर्मी में सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या आती है, इसलिए जब भी घर से बाहर निकले तो 1-2 गिलास पानी जरूर पिए। गर्मी में पानी पीने की क्षमता भी बढ़ाएं। खाना भूल जाएं, लेकिन पानी पीने में बिल्कुल कोताही न बरतें। रोजाना कम से कम 10 से 15 गिलास पानी पिए। पानी के साथ साथ लस्सी या छाछ भी पी सकते हैं। गर्मियों में नींबू पानी और नारियल पानी भी पीना चाहिए। इसके अलावा गन्ने का रस, बेल शरबत, सत्तू का सेवन भी किया जा सकता है। इससे गर्मियों में पेट को बहुत राहत मिलती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज और फ्रूट का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा करें। गर्मी में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, ऐसे में सामान्य खाना खाएं। तले और मसालेदार भोजन से परहेज करें। सिर और शरीर के खुले भाग को धूप से बचाएं। इसके लिए छाता, टोपी, स्कार्फ, तौलिया, ग्लव्स या चश्मे का इस्तेमाल करें। गर्मी में सूती कपड़े ज्यादा पहने, क्योंकि ये पसीना भी सोख सकते हैं। कूलर एसी से निकलकर तुरंत धूप में न जाएं या धूप से आकर सीधे कूलर एसी का इस्तेमाल न करें। जब भी थकान महसूस हो, चेहरे पर पानी की छींटे मारें, तरोताजा हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ अभी रुकना होगा कुछ पलों के लिए। मैं फौरन हाजिर, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।